Good morning, student. Welcome you all. So today we are going to discuss a new model verbs that is must or and have to. Clear? So हम must और have to आज पढ़ने वाले हैं. तो अब must और have to में क्या difference है? Okay, and what do we mean by it? Where do we use it? And how many types of modality in it? So everything we will see in this particular video. Let's start. So first we will start modal verb must. Alright, so now see the usage of modal must. So the rule for use of modal must is that it is used to express obligations, ड्यूटी, नेसेसिटी. अब देखिए कहाँ कहाँ कौन कौन सी मोडालिटी इसमें यूज होती है. सो फर्स्ट इज ऑब्लिगेशंस, ड्यूटी, नेसेसिटी, कंपल्शन, प्रोहिबिशन, एम्फेटिक एडवाइस, determination, assumption, conclusion, interference, certainty or strong possibilities. There are lots of modality in this modal verb. So remember all the modality. I repeat once again for you. So the first is obligation, duty, necessity, compulsion, prohibition, emphatic advice, determination, assumption, conclusion, interference, certainty and strong possibility. Means a strong probability. Clear? So see the example of modal must are given below. That is, the first example is the children must obey their parents. So children को अपने parents को obey करना चाहिए. तो ये क्या है? हमारी ड्यूटी बनती है. क्लियर? हमारी अब देखो दो टाइप की ड्यूटी हम डिस्कस कर रहे हैं. एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट द मॉरल ड्यूटी इन while doing should. ऑलराइट, तो शुड में हमारी मॉरल ड्यूटी होती है कि ये आपके नैतिक कर्तव्य हैं, ठीक है, जो आपको करने ही चाहिए. बट इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप उन्हें करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते. बट इन केस ऑफ मस्ट देर आर सम ड्यूटी, नॉट मॉरल ड्यूटी. ये ऐसी ड्यूटी है जो आपको करनी ही करनी है. ऑलराइट, तो ये कंपल्शन की सिचुएशन इसमें आपको देखने को मिलेगी. Okay, next is we must not steal. Next example is we must not steal money from anyone. Steal means steal वो वाला steal नहीं है जैसे आप एक आयन होता है, एक स्टील होता है, ठीक है, स्टील के ग्लासेस, वो स्टील की बात नहीं कर रहे हैं. स्टील here means चोरी करना. ठीक है, हमें क्या नहीं करना चाहिए? दूसरों के पैसों की चोरी नहीं करनी चाहिए. क्लियर? एक वर्ड जब आयरन निकला है तो मैं आपको बता देती हूँ. IRON, ठीक है, आयरन और आयन दो होते हैं. अब आयरन हम जिसे कहते हैं, आप प्रेस करते हो, सी करते हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं आयरन. ठीक है, आयरन करते हैं हम किस पे? अपनी क्लॉथ्स पर. और आयरन हम उसे किसे कहते हैं? जो लोहा होता है उसे कहते हैं. क्लियर? तो ये भी हमारी क्या है? ड्यूटी बनती है कि हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए. ऑब्लिगेशंस क्या है? यू मस्ट फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ योर बॉस. ये हमारे कर्तव्य है. ऑब्लिगेशंस है कि आपको अपने बॉस के ऑर्डर्स को फॉलो करना चाहिए. जैसे यू हैव टू फॉलो योर टीचर्स ऑर्डर्स. बट नाउअडेज स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन आर मच स्मार्टर. दे डोंट फील लाइक कि उन्हें रिस्पेक्ट मीन्स टीचर्स को रिस्पेक्ट देना चाहिए. सो ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई मस्ट रीच वर्क ऑन टाइम. नेसेसिटी, जरूरत है. क्या जरूरत है? कि हमें टाइम पर अपने काम पर पहुंचना चाहिए. He must do as I say. ये कंपल्शन की सिचुएशन है कि जो मैं कहूंगा उसे वैसा करना पड़ेगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज यू मस्ट नॉट स्मोक इन पब्लिक प्लेसेस. प्रोहिबिशन यानी निषेध है. निषेध क्या है? किस चीज के लिए आप यू आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन पब्लिक स्पेसेस. तो इन दैट कंडीशन, नॉट अलाउड की कंडीशन में आप प्रोहिबिशन का यूज करेंगे और वहां पे क्या लग जाएगा? मस्ट नॉट. नेक्स्ट इज यू मस्ट सी अ डेंटिस्ट एट वंस. एम्फेटिक मतलब टू फोर्स समथिंग. ओके, तो यहाँ पे एम्फेटिक एडवाइस हो रही है. दैट इज
कि तुम्हें किसको दिखाना चाहिए, एक बार डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। क्यों दिखाना चाहिए? मे बी ही हैज और शी हैज सम डेंटल इश्यूज, दैट्स वाई जो सेकंड पर्सन है वो एडवाइस कर रहे हैं कि तुम्हें किसको दिखाना चाहिए, डॉक्टर को, मीन्स डेंटिस्ट जो है उनको दिखाना चाहिए। नेक्स्ट इज वी मस्ट नॉट गो बिफोर दे कम बैक, जब तक वो नहीं आ जाते हमें नहीं जाना चाहिए, डिटर्मिनेशन है, ठीक है, कि यार हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज द स्टूडेंट्स मस्ट बी इन देयर क्लासेस एट दिस टाइम, मीन्स आपके टीचर्स ने, आपके प्रिंसिपल्स ने दे हैड गिवन सम टाइम टू यू कि ये आपका पर्टिकुलर टाइम है और इस टाइम पे ही आपको स्कूल आना है। ऑलराइट, सो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है कि हमको इसी टाइम पे स्कूल आना है। सो नेक्स्ट इज अजम्पशन, अनुमान लगाना। ही मस्ट बी 40 years old, यानी हम किसी को देखते हैं तो हम लगाते हैं ना अंदाजा कि ये कितने साल का हो सकता है, तो हम कई बार ऐसे ही अज्यूम करते हैं कि नहीं शायद ये 40 years का हो सकता है। सो नाउ अब वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सारी मॉडलिटीज देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो फर्स्ट मॉडलिटी इज मस्ट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ड्यूटी, कंपल्शन, नेसेसिटी एंड ऑब्लिगेशंस। ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, सो इसलिए एक साथ इनको हम देख रहे हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, यू मस्ट क्लियर द ड्यूज बिफोर द 10th of March। ये कंपल्सरी है, यानी जो भी तुम्हारा बकाया है, अगर फी है आपकी बाकी है स्कूल में या कहीं पे ट्यूशन सेंटर्स पर, सो बिफोर 10th मीन्स क्या है? डेट है कि 10 तारीख से पहले, 10th of March से पहले आपको क्या करना है? आपके जितने भी ड्यूज हैं, यू हैव टू क्लियर ऑल योर ड्यूज। सो नेक्स्ट इज नेसेसिटी बता रहे हैं, लेट्स सी व्हाट इज दैट। वी मस्ट हरी, वी आर वेरी लेट। हम क्या हैं? जरूरी है, जरूरत है हमारी कि हम एक तो लेट हो चुके हैं, तो हम क्या है? जल्दी में हैं। अब नाउ ड्यूटी, इट इज गेटिंग प्रिटी डार्क, आई मस्ट लीव और फॉर होम, यहाँ और नहीं है, फॉर है। सो देखो क्या है, ये ड्यूटी है कि बहुत अंधेरा हो गया है तो मुझे घर जाने के लिए निकलना है। नेक्स्ट इज ऑब्लिगेशंस, वी मस्ट डिवोट सम टाइम टू सोशल सर्विस। ये हमारी एक कर्तव्य है, ऑब्लिगेशंस है हमारी कि हमें अपना कुछ समय किसको देना चाहिए? सोशल सर्विस में देना चाहिए। सोशल सर्विस सेज दैट कि ये ऐसा नहीं कहती कि आपको अपना सैलरी या अपने पैसे, फूड किसी और को देने हैं। नो, सोशल सर्विस बहुत तरीके से हम कर सकते हैं। कई बार हम सोशल सर्विस सोशली मीन्स आप बिना कुछ पैसे खर्च करे आप सोशल सर्विस दे सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा अभी बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं, जैसे बॉम्बे वगैरह में जो सी साइड एरियाज होते हैं, वहाँ पे जो समुद्र के आसपास की जगह होती है, बीचेस जो होते हैं, वहाँ पे क्लीन करते हैं, तो वो भी एक सोशल सर्विस है। सिर्फ हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, फिजिकली वर्क हो रहा है, मेंटली हम परेशान नहीं है वहाँ पे, और हमारा कुछ पैसा नहीं लगा, तो इस टाइप की भी सोशल वर्किंग होती है। तो ये सब किस में आती है? ऑब्लिगेशंस में आती है, यानी हमारी ड्यूटी बनती है, राइट। नेक्स्ट इज मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस एन एम्फेटिक एडवाइस। अब एडवाइस दे रहे हो, आप किसी को सलाह दे रहे हो, एम्फेटिक मतलब फोर्स के साथ आप किसी को बोल रहे हो, लाइक यू मस्ट सी अ डॉक्टर एट वंस, मतलब एक बार तो तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नेक्स्ट आप बोल रहे हो यू मस्ट इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट, मतलब तुम्हें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए किसके लिए? एक्सीडेंट के बारे में, जो एक्सीडेंट हुआ है। मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज दैट इज सर्टेनिटी, यानी किसी सर्टेनिटी की सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो तब हम मस्ट का यूज करेंगे। लाइक समवन इज नॉकिंग एट द डोर, इट मस्ट बी द पोस्टमैन, यानी ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, हम ये सोच रहे हैं कि कोई तो नॉक डोर कर रहा है और वो क्या हो सकता है? शायद वो पोस्टमैन हो सकता है, मे बी उसका टाइम यही हो। यू मस्ट बी ड्रीमिंग, यानी तुम किस में हो? सपनों में, ठीक है। ही मस्ट बी एटलीस्ट 40 years old, मतलब वो कम से कम कितने साल का होगा? 40 years old। देयर मस्ट बी अ मिस्टेक समवेयर, इसमें कुछ ना कुछ तो मिस्टेक होगी, यानी हम सर्टेनिटी है हमारे पास में, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, हम सोच रहे हैं कुछ ना कुछ तो इसमें गड़बड़ होगी। ही मस्ट बी मैड टू से सो, यानी
अब वो एक चीज कहेगा तो क्या है, मतलब उसको मैड बोला गया है, तो उसमें स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी शो कर रही है. नेक्स्ट इज देयर आर सम नोट, देयर आर 3 नोट. सो फर्स्ट इज मस्ट नॉट एक्सप्रेस अ प्रोहिबिशन. सो अब जब आप प्रोहिबिट कर रहे हो किसी चीज के लिए, नॉट अलाउड वाली कंडीशन है, तो आप वहाँ पे नॉट अलाउड नहीं करोगे, ठीक है. वहाँ पे आप क्या यूज करोगे, मस्ट नॉट यूज करोगे. सो मसन इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मस्ट नॉट. सो यू मसन कम हियर अगेन, यानी तुम यहाँ पे वापस नहीं आ सकते हो. कैंडिडेट मसन राइट देयर नेम्स ऑन द आंसर बुक, यानी कैंडिडेट जो है वो अपनी आंसर बुक पर अपना नाम नहीं लिखेंगे. क्लियर. नेक्स्ट नोट इज the past tense of must to express certainty of inference is must have. example, अब जैसे मैंने आपको बताया था should में भी कि जब हम past की बात कर रहे हैं तो हम have का यूज करते हैं with the past participle. alright, so in a similar way must में भी हम must have का यूज करेंगे to show the past condition or to express the past sentences. so Mohan must have passed, he had been working quite hard, यानी उसने बहुत कड़ी मेहनत कर रहा था, तो वो क्या हो जाएगा, वो पास हो सकता था. ठीक है. तो अब ये जो चीज़ है पास्ट में जब हम कोई चीज़ लगाते हैं तो मस्ट हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का हम यहाँ पे यूज करते हैं. नेक्स्ट इज द पास्ट टेंस ऑफ मस्ट टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, यानी जरूरत को एक्सप्रेस करती है. पास्ट टेंस जो मस्ट का है वो इज हैड. अब पास्ट टेंस मस्ट का हम क्या लगाएंगे, किसके लिए यूज करेंगे, हम हैज के लिए यूज करेंगे. राइट. अब फर्स्ट में क्या था, जो कोई सर्टेनिटी हम शो कर रहे हैं या इन्फरेंस हम शो कर रहे हैं तो मस्ट हैव का यूज करेंगे कि उसने बहुत कड़ी मेहनत करी थी इसलिए उसको पास होना चाहिए. क्लियर. वो पास होना ही चाहिए, ये कंपल्शन है. बट जब हम इसकी पास्ट की बात करेंगे टू एक्सप्रेस नेसेसिटी की होती है तो हैव की जगह क्या लग जाएगा, हैड. द कैंडिडेट हैड टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू आफ्टर द रिटन टेस्ट. मीन जो कैंडिडेट हैं वो इंटरव्यू अपीयर कर लेंगे, मीन्स इंटरव्यू में रिटन टेस्ट के बाद वो किसमें केपेबल हो जाएंगे, इंटरव्यू के लिए. सो with this we complete our model verb, that is must. Now we'll start the next model verb, that is have to. So the rule for the use of model have to is that it is used in the sense of must to give advice or to recommend something. यानी रिकमेंडेशन की कंडीशन में या किसी को एडवाइस दे रहे हैं कंपल्शन में तो हैव टू का यूज होते हैं. ये बहुत सेम सेंस फील करवाता है लाइक मस्ट. तो एग्जाम्पल है आई हैव टू रीच देयर बाय 9:30 इन द सेंस ऑफ मस्ट. अब मस्ट के सेंस में हमें यूज करते हैं कि 9:30 तक हमें वहाँ पे पहुँचना ही पहुँचना है. यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग सून, ये एडवाइस है, तुम्हें जल्दी ही काम शुरू करना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट इज सो यहाँ पे कुछ यूजेस हैं. यूज ऑफ हैज, हैव टू, हैड टू, शैल और विल हैव टू. ठीक है. अब वन बाय वन हम कर लेते हैं. हैज और हैव टू, हैड टू एंड शैल विल हैव टू आर यूज्ड टू एक्सप्रेस नेसेसिटी एंड ऑब्लिगेशन. क्या एक्सप्रेस करते हैं, नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन. तो फर्स्ट इज इन प्रेजेंट टेंस वी यूज हैज और हैव. प्रेजेंट टेंस में हम क्या यूज कर रहे हैं, हैज और हैव को. सो आई हैव टू फिनिश माई होमवर्क, ये और होम टास्क बाय 4 PM, मतलब 4 बजे तक मैं अपना होम जो टास्क है वो क्या कर लूँगा, कंप्लीट कर लूँगा. मतलब कंप्लीट मुझे कर लेना चाहिए ही चाहिए. द वॉचमैन हैज़ टू ओपन द स्कूल गेट एट 6 AM एवरी मॉर्निंग. मतलब वॉचमैन को क्या कर लेना चाहिए. देखो आई है इसलिए हमने हैव लगाया, वॉचमैन सिंगुलर है यहाँ पे, दैट्स वाई वी पुट हियर हैज़. सो वॉचमैन को क्या कर लेना चाहिए, स्कूल गेट सुबह 6 बजे हर दिन खोल लेना चाहिए. द पेशेंट हैज़ टू सी द डॉक्टर. सो पेशेंट को किसको देखना चाहिए, किसको दिखाना चाहिए, डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए. सो नेक्स्ट इज इन पास्ट में हम क्या यूज करेंगे, हैड टू. सो आई हैड टू मिल्क द काउ यस्टरडे. ओके.
and I had to cook food because my mother wasn't feeling well. मतलब मेरी मदर अच्छा फील नहीं कर रही थी, तो मैंने क्या करा, फूड कुक किया. In future tense we use will have to with the first person and shall have to with the second person and third person. मीन्स अब फ्यूचर की कंडीशन देखते हैं तो हम विल हैव टू कब यूज करेंगे, फर्स्ट पर्सन के साथ, और शैल हैव टू किसके साथ यूज करेंगे, विद द सेकंड और थर्ड पर्सन. लुक एट द एग्जांपल्स. आई विल हैव टू वर्क अ बिट हार्ड टू टॉप द क्लास, यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ी ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगर मुझे क्लास में टॉप आना है तो. अब आई है, दैट्स व्हाई वी पुट हियर विल. अब यू इज द सेकंड पर्सन, सो सेकंड पर्सन के साथ हम क्या लगाएंगे, शैल हैव टू. सो यू शैल हैव टू पे अ फाइन ऑफ ₹20 फॉर नॉट अटेंडिंग द एक्स्ट्रा क्लासेस, यानी तुम्हें क्या करने पड़ेंगे, ₹20 पे करने पड़ेंगे अगर तुम क्या नहीं करोगे, क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड नहीं करोगे तो. यानी आपको पे करने चाहिए ₹20, क्या नहीं करने के लिए, एक्स्ट्रा क्लास अटेंड नहीं करने के लिए. सो नाउ लेट्स सी द मस्ट टेबल की how many modalities we used in this particular modal verb, that is must. Okay, let's see one by one. First is obligation or duty. So you must wear a seat belt when you drive. अब ये obligations है, duty है, moral नहीं है ये, right? ये compulsion की situation है जब हम must का use करते हैं. So आपको seat belt पहननी ही चाहिए while driving. So you must eat all your all of your vegetables. आपको अपनी सारी सब्जियां खानी है, यानी जब आप टेबल पर, डिनर टेबल पर बैठते हो, so you have to finish your meal. क्लियर? तो अब जब आप ये जो वर्ड है वेजिटेबल, आप लोग नॉर्मली इसको कैसे प्रोनाउंस करते हो, वेजिटेबल, बट इट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज वेजिटेबल. वेजी नहीं होता, वेजिटेबल. क्लियर? सो नाउ इज नेक्स्ट इज डिडक्शन. सो डिडक्शन क्या होता है, सर्टेन समथिंग इज ट्रू, कोई चीज जो सच हो, जैसे लुक एट ऑल दैट स्नो इट मस्ट बी कोल्ड आउटसाइड. अब देखो बाहर बर्फ दिख रही है तो हो सकता है बाहर ठंड हो, ठीक है, तो ये क्या है, सर्टेनिटी है, किसी चीज की बात तो हम कर रहे हैं लेकिन इन ट्रू मैनर. आई हर्ड अ नॉइज अपस्टेयर्स, मैरी मस्ट बी होम, यानी मुझे कुछ आवाजें आ रही हैं, मैरी एक नाम है, या फिर वो घर हो उसका, तो कह रहे हैं शायद मैरी कहाँ हो, घर पे हो, तो क्योंकि मुझे आवाजें आ रही हैं ऊपर से. एम्फेसाइज नेसेसिटी, नेसेसिटी को एम्फेसाइज करना, फोर्स करना. प्लांट्स मस्ट हैव लाइट एंड वाटर टू ग्रो. अब प्लांट्स को क्या है, ये नेसेसिटी है प्लांट्स की कि उनको क्या चाहिए, अगर उनको ग्रो होना है तो दे नीड लाइट एंड वाटर. यू मस्ट स्टडी इफ यू वांट गुड ग्रेड्स. ऑब्वियस है, आपको अगर गुड ग्रेड्स चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा. नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन. वी मस्ट गेट टुगेदर फॉर डिनर सून. दे cupcakes are yummy. You must try one. अब ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन कर रहे हैं, रिकमेंड करना कि जब हम किसी को किसी चीज़ के लिए बताते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर चीज़ ऐसी है और मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ, यानी रिकमेंड कर रहा हूँ आपको कि आपको ऐसा टेस्ट करना चाहिए. जैसे हम बोलते हैं दिल्ली जाकर आओ, बहुत अच्छा है, तो मैं दिल्ली के लिए क्या कर रही हूँ, आपको रिकमेंड कर रही हूँ. तो वैसे ही यहाँ पे कपकेक्स की बात हो रही है. कपकेक्स बहुत यमी होते हैं तो तुम्हें वो खाने ही चाहिए, ठीक है. यू मस्ट ट्राई वन. सो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन हो रहा है. अब पॉजिटिव अजम्पशन की बात हो रही है. पास्ट में मस्ट और हैव का यूज करेंगे विथ पास्ट पार्टिसिपल. सो दैट मस्ट हैव बीन माय मदर कॉलिंग मी व्हाइल आई वाज इन द मीटिंग. नो वन एल्स हैज माय प्राइवेट फोन नंबर. सो ये कह रहा है कि मेरी मदर ने मुझे कॉल किया होगा. ये अजम्पशन है, एक पॉजिटिव अजम्पशन है पास्ट में कि मेरी माँ ने ही मुझे कॉल किया होगा जब मैं मीटिंग में था, राइट. जब मैं क्या किस में था, जब मैं मीटिंग में था, तो मेरी मम्मी ने ही कॉल किया होगा क्योंकि किसी के पास मेरा प्राइवेट नंबर है ही नहीं, राइट. सो नाउ सी द ग्रीन बॉक्स. द बेस फॉर्म ऑफ द इन्फिनेटिव टू गो, टू स्टडी और टू स्पीक. ये जो बेस फॉर्म होते हैं इन्फिनेटिव के, तो हम टू का यूज करते हैं, बट मस्ट के साथ हम टू का यूज नहीं करेंगे. ही और एस और ईएस का भी यूज नहीं करेंगे. ये चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. बस सब्जेक्ट, देन मॉडल वर्ब, देन आपका ऑब्जेक्ट, दैट्स इट. यही हमारा स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस.
Must not or mustn't is equal to must not. It is important that you do not do something. It is prohibited. It is not allowed. You must not use your phone while driving. So आप must not is equal to किसके होता है? Must not के. तो आप ये क्या लिखेंगे? It is prohibited. It is not allowed. इसका यूज नहीं करेंगे. आप सिंपली must not या mustn't का यूज करेंगे. Clear? नेक्स्ट इज देयर द डिफरेंस बिटवीन मस्ट और हैव टू. अब मस्ट और हैव टू का डिफरेंस देख लीजिए. फर्स्ट इज द स्पीकर थिंक इट इज नेसेसरी, पर्सनल ओपिनियन, रिटन रूल्स और इंस्ट्रक्शन. अब स्पीकर क्या होता है? जब मस्ट का यूज कर रहा है, जो भी स्पीकर है, जब भी वो मस्ट का यूज करेगा तो उसके एक तो पर्सनल ओपिनियन होते हैं. सेकेंड थिंग, मस्ट रिटन रूल्स भी मस्ट में होते हैं और कुछ इंस्ट्रक्शंस भी मस्ट में होते हैं. ऑन दी अदर हैंड जब हम हैव टू की बात कर रहे हैं, राइट, तो हैव टू में क्या चीजें हमको देखने को मिलती है? अनदर पर्सन थिंग्स इट इज नेसेसरी, एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस, फैक्ट्स नॉट ओपिनियन. ये फैक्ट्स होते हैं, कोई ओपिनियन नहीं होते, ये एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस होती हैं. क्लियर? सो द टीचर इज गिविंग द स्टूडेंट्स एन ऑब्लिगेशन एंड इंस्ट्रक्शन. अब टीचर्स ने कुछ ऑब्लिगेशन और इंस्ट्रक्शंस दिए हैं. लेट्स सी. फर्स्ट टीचर स्टूडेंट का कॉन्वर्सेशन है यहाँ पे. यू मस्ट कंप्लीट द एसे बाय फ्राइडे. ठीक है, टीचर ने क्या कहा कि तुम्हें फ्राइडे तक अपना एसे कंप्लीट करना है. ये कंपल्सरी है बाय द टीचर. अब स्टूडेंट का रिप्लाई है, द रिप्लाई ऑफ स्टूडेंट, वी हैव टू कंप्लीट द एसे बाय फ्राइडे. यानी अब स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं कि हमें तो अपना काम फ्राइडे तक कंप्लीट करना ही है. ठीक है, सो ये एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन है, इंटरनल ऑब्लिगेशन ये पर्सनल ओपिनियन है. अब देखो, द टीचर हैज गिवन अस द ऑब्लिगेशन एंड इंस्ट्रक्शन. टीचर ही हमें ऑब्लिगेशन और इंस्ट्रक्शन दे सकती है. नेक्स्ट इज ग्रीन बॉक्स में देखिए, वी यूज हैड टू इंस्टेड ऑफ मस्ट इन द पास्ट टेंस. अब पास्ट टेंस में हम मस्ट की जगह क्या यूज कर सकते हैं? हैड टू का यूज कर सकते हैं. जैसे आई हैड टू पे माई स्पीडिंग टिकट यस्टरडे. ठीक है, मैं जो भी स्पीडिंग टिकट है मेरा कल का, वो मैं कौन पे करूँगा? मैं खुद पे करूँगा, मुझे करना चाहिए था. मतलब हैव टू इज मोर कॉमन देन मस्ट इन क्वेश्चन. अब हैव टू बहुत कॉमन है रादर देन मस्ट. व्हेन डू यू हैव टू फिनिश द रिपोर्ट, मतलब तुम्हें अपनी रिपोर्ट कब कंप्लीट कर लेनी चाहिए थी. ठीक है, कर लेनी चाहिए. नेक्स्ट इज बी केयरफुल, देयर इज अ डिफरेंस. There is a difference in meaning between must not and don't have to. कुछ यहाँ पे डिफरेंस है, आप उन्हें भी देख लीजिए. See the green box. Must not. It is prohibited. It is not allowed. It is important that you do not do something. यानी किस किस चीज़ में यहाँ पे कंडीशन बता रहे हैं? ये prohibited है, निषेध है, not allowed है, ये important है बताने के लिए कि आपको वो काम नहीं करना है. अब don't have to देखते हैं. There is no obligation. यहाँ obligation कुछ नहीं है. यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू समथिंग. यहाँ पे आपको ये भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको कुछ करना है. स्पेशली इफ यू डोंट वांट टू, स्पेशली जब आपको वो चीज़ नहीं करनी है. मस्ट में आपको करनी है, अगर आपको नहीं करनी है वो कंडीशंस है ही नहीं यहाँ पे. डोंट हैव टू में वो कंडीशंस है नहीं है कि आपको मतलब करना ही करना है, वो कंडीशन यहाँ पे नहीं है. सो यू मस्ट नॉट ड्रिंक दैट. अब देखो, फर्स्ट है यू मस्ट नॉट ड्रिंक दैट. ठीक है, तुम्हें वो पीने की जरूरत नहीं. सो इट इज़ फोरबिडन टू ड्रिंक दैट. जो भी ड्रिंक के लिए चीज़ है वो फोरबिडन है, प्रोहिबिटेड है. डोंट ड्रिंक दैट, इट इज़ नॉट अलाउड. यानी डोंट ड्रिंक दैट का मतलब क्या हो गया? वो अलाउड नहीं है पीना. ठीक है, अब इसमें आता है डोंट हैव टू में. यू डोंट हैव टू ड्रिंक दैट, यानी तुम्हें ज़रूरत नहीं है उसको पीने की. ठीक है, अब जब हम डोंट हैव टू का यूज़ कर लेते हैं तो वो पीने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है. ठीक है, पीना नहीं चाहिए वो अलग चीज़ है, पीने की ज़रूरत नहीं है वो अलग बात है. तो एयर क्या है? यू डोंट नीड टू ड्रिंक दैट बट यू कैन इफ यू वॉन्ट टू. तुम पी सकते हो अगर तुम चाहते हो तो. क्लियर? डिफरेंस समझ में आया आपको? नेक्स्ट इज यू मस्ट नॉट टेल जॉन. यानी तुम्हें जॉन को ये बात नहीं कहनी. मस्ट का यूज हुआ है. इट मीन्स डू नॉट टेल जॉन. ये बात तुम्हें जॉन को कहनी नहीं है. यू आर नॉट अलाउड टू टेल जॉन मीन्स यू, आप अलाउड नहीं हो ये बात कहने के लिए. किससे? जॉन से. बट on the other hand we see you don't have to tell John का क्या मतलब होगा? you can tell John if you want to. यानी अभी हम कहेंगे अरे जॉन को मत बताना, मगर तुम्हारा मर्जी हो तो तुम बता सकते हो, तुम्हारी मर्जी हो तो तुम नहीं बता सकते.
but it is not necessary. It is depend on you कि you want to tell him or not. Alright, so I hope you all have must understood these two modal verb, that is must or have to. So we end this topic here. So thank you so much for watching.